सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो ऑन मेनू बिल्डर बोर्ड। सो गाइस, ये बेसिकली एक ऐसा बोर्ड है जिसको हम यूज़ करके हमारे चैट सपोर्ट के लिए एक बोर्ड बना सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ में अगर आपका कोई टेलीग्राम के बहुत सारे ग्रुप्स है मूवीज़ के या फिर पेड चीज़ों को लेके, या फिर आपके कोई ग्रुप्स है जहाँ पे मनी अर्निंग के रिलेटेड आप कुछ भी पोस्ट डालते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो उस उन सारी चीज़ों के लिए आप ये बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको एक मेनू टाइप, कस्टमर को वैसा कि मेनू टाइप एक पॉपअप दिखता है। जैसे ही वो कोई भी बटन को सेलेक्ट करता है तो उस बटन के अंदर बटन्स दिखते हैं। एंड वो कोई भी बटन पे क्लिक करता है तो उसको कुछ कस्टम मैसेज भी सेंड हो सकते हैं वहाँ पे, और वो बटन के अंदर और भी बटन पे भी जाके एक्सप्लोर कर सकता है एंड क्लिक करके देख सकता है कि क्या क्या चीज़ आप प्रोवाइड करते हैं। तो इसको यूज़, जैसे आपको एक दो एग्जांपल दूँ कि किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई कोर्सेज हैं, अगर आपकी कोई सर्विसेज हैं, अगर आपका कोई कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके लिए आप अलग अलग बटन्स बना सकते हैं। अगर आपके 5 कोर्स है तो कोई भी पर्सन कोर्स पे क्लिक करेगा तो अंदर से 5 अलग कोर्स दिखेंगे, मतलब 5 अलग बटन्स दिखेंगे। उन 5 बटन पे जब भी वो क्लिक करेगा तो हर बटन पे जैसे कोई कोर्स 1 पे क्लिक करेगा या फिर आपका जो भी नाम लिखा कोर्स पे उस पर क्लिक करेगा तो उस कोर्स का सारा डिटेल्स उसको ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा। बाय करने का लिंक सेंड हो जाएगा। अगर आप उसको आपके कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट करना तो उसको कांटेक्ट कर सकता है, वो लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जहाँ जहाँ जिसके कारण आपको कोई भी एक पीछे बैकएंड में बंदा नहीं रखना पड़ेगा। ये पूरा बोर्ड आपका एक 2 से 3 लोगों को जितना काम कर सकते हैं, वो भी कम्प्लीटली ऑटोमेटेड। सिर्फ आपको स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत करनी है, इसको प्रॉपर तरीके से सेट करना है। तो इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, हम हर एक मॉड्यूल के बारे में अच्छे से समझने की ट्राई करेंगे। एंड हम पूरा बेसिक टू एडवांस समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोग इसको समझ ही नहीं पाए एंड इसको अंडररेटेड अभी तक समझते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये बोर्ड काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है क्योंकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है एंड इसको यूज़ करना भी थोड़ा सा टफ लगता है। बट आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपको कम्प्लीटली एकदम ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ एंड सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बोर्ड को ऐड कर देते हैं। बोर्ड का यूज़र नेम एंड आईडी ले लेते हैं, मेनू बिल्डर बोर्ड के साथ में अटैच कर देते हैं। तो सबसे पहले टेलीग्राम पे जाना है हमें। एंड एक आपको डेमो बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक डेमो बोर्ड बनाया हुआ है। तो ये कैसा है कि इस तरीके से आपको बोर्ड दिखेगा। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो एक ग्रीटिंग मैसेज जाएगा। तो ये ग्रीटिंग मैसेज हम जो तरीके का चाहिए वैसा हम ग्रीटिंग मैसेज डाल सकते हैं। यहाँ पे यूज़र नेम भी डाल सकेंगे। अगर उनको कोई भी पर्सन को मतलब बोट है तो कोई वो मैसेज करेंगे तो बात तो कर नहीं पाएंगे। उसका भी एक फीचर है, वो आपको बाद में बताऊंगा मैं आगे आने वाले सीरीज़ के वीडियो में। ये 2 वे कम्युनिकेशन के हिस्से भी यूज़ कर सकते हैं। बट समझो कि कोई पर्सन को जल्दी से कोई चीज़ खरीदनी है या फिर कुछ जल्दी से समझना है, तो आप डायरेक्ट कोई आपका टीम का या फिर आपको कोई पर्सनल यूज़र नेम दे दीजिए, तो डायरेक्ट वो पर्सन जो है उस यूज़र नेम पर मैसेज कर देगा, तो आप वहाँ पर बात कर सकते हैं। उसके बाद में हम लिंक वगैरह दे सकते हैं। एंड ऐसा हम इनलाइन बटन भी दे सकते हैं। गाइज, ये बटन बहुत ही कमाल का है। ये बटन के बारे में आपको बताता हूँ कि इस बटन को यूज़ करने से क्या होता है। एंड इसके साथ में अभी आप नीचे देख रहे होंगे कि ये बटन आ गए होंगे, यूर सर्विसेज, यूर कोर्सेज। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको भी प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं, एंड अगर समझ लीजिए कि आपके बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स है, और अगर आप चाहते हैं कि फोर्स ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप करवाना है, कोई भी मतलब किसी पर्सन को कोई चीज़ एक्सेस करनी है, तो वो जब तक मेरा ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करेगा तब तक वो कोई भी कंटेंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। बहुत सारा इसमें कस्टमाइजेशन है, हम सब चीज़ एक एक चीज़ डिटेल में समझेंगे धीरे धीरे। एंड यहाँ पे भी देख रहे होगे कि यूर सर्विसेज का बटन है, यूर कोर्सेज का है, कॉन्टेक्टर्स का है। एंड ऐसे ही हम 200 बटन्स टोटल और भी बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। हम सब चीज़ों को समझने की ट्राई करेंगे अच्छे से, बेसिक से। तो एक छोटा सा डेमो, जैसे यूर सर्विसेज पे दबाओगे तो अंदर से अलग अलग बटन आ जाएंगे। जैसे सर्विस 1 पे दबाओगे तो एक कस्टमाइज मैसेज आ जाएगा। हमें बैक जाना तो बैक पे क्लिक करके बैक पे जा सकते हैं। कोर्सेज में जाएंगे तो कोर्स के अलग अलग सब कोर्स आ जाएंगे। मेन मेनू में जाएंगे तो डायरेक्ट हम होम पेज पे चले जाएंगे। तो ये बेसिकली इस तरीके से इसका बोर्ड का स्ट्रक्चरिंग है। ये मैंने आपको इसका 2 से 3% अभी तक आपको नहीं बताया। ये आप समझ लीजिए कि सिर्फ 1% जो फीचर है वो हमने यूज़ किया है। जब इसको हम कम्प्लीटली 100% यूज़ करेंगे तो आप सोच सकते हो कि ये कितना पावरफुल बोर्ड हो सकता है। एंड ये हमारा कम्प्लीटली पर्सनल बोर्ड रहेगा, इसमें और किसी का कंट्रोल्स नहीं रहेगा। तो ये सबसे इसका बेस्ट फीचर है। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं, इसको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले हमें जाना है बोर्ड फादर पे, क्योंकि बोर्ड फादर से हमें हमारे बोर्ड का API लेना है।
तो ये बोर्ड फादर पे जाके, क्योंकि जब भी हमें कोई नया बोर्ड क्रिएट करना रहता है तो हमें बोर्ड फादर पे आके उसका यूज़र नेम एंड API लेना पड़ता है। तो जैसे ही बोर्ड फादर पे आएंगे हैं उसके बाद में स्टार्ट पे क्लिक करना है हमें। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, बट गाइज इन सब ऑप्शंस को अभी आप इग्नोर कीजिए। हमें इन ऑप्शन से कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन से लेना देना है, वो है न्यू बोर्ड वाला। यहाँ पे आप देख रहे होगे ये वाला न्यू बोर्ड, तो इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद में हमें पूछेगा कि आपको बोर्ड का नाम क्या रखना है। तो यहाँ पे अभी हम नाम दे देते हैं मेनू बिल्डर प्रैक्टिस बोर्ड, ये हमारे बोर्ड का नाम है। इसके बाद में ये पूछेंगे कि आप इसका यूज़र नेम क्या देना चाहते हैं, तो हम यूज़र नेम दे देते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि यूज़र नेम आप जब भी दोगे तो उसके एंड में अंडरस्कोर बोर्ड या फिर बोर्ड ऐसा लिख देना, ताकि कैसा है कि वो फेच हो पाए, नहीं तो आपका यूज़र नेम क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो हम इसका यूज़र नेम दे देते हैं मेनू बिल्डर बोर्ड, या फिर मेनू बिल्डर प्रैक्टिस बोर्ड दे देता हूँ, ठीक है। एंड यही यूज़र नेम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, ताकि आप भी इस बोर्ड के साथ में थोड़ा खेल सकें एंड देख सकें कि किस तरीके से जो है ये वर्क करता है। ओके, अभी हम ये यूज़र नेम दिए हैं, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट नहीं होता है, अगर समझ लीजिए कि यही यूज़र नेम किसी दूसरे पर्सन ने लिया हुआ है, तो हमें नया यूज़र नेम देना पड़ता है। इसके बाद में जो यहाँ पे इस मैसेज में सबसे काम की जो चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी सबसे मेन काम की चीज़ है, यही API जो हम यूज़ करेंगे हमारा मेनू बिल्डर बोर्ड को क्रिएट करने के लिए। तो ये मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में अभी हम आते हैं सर्च में, और यहाँ पे हमें लिखना है मेनू बिल्डर बोर्ड। तो जैसे ही आप ये लिखोगे तो आपको ये वाला बोर्ड दिखेगा, इस बोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको बहुत सारा डिटेल लिखा हुआ है कि इसमें आप इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, 10+ लैंग्वेजेस हैं, एंड इसमें मेनू में ये सारे ऑप्शंस है, रेफरल सिस्टम्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं आप। एंड मेलिंग, मतलब जितने भी लोगों ने आपके बोर्ड के साथ में अभी तक कांटेक्ट किया है, मतलब समझ लीजिए जिस दिन आप इस बोर्ड को लाइव कर दोगे तो समझ लीजिए कि 1000 लोगों ने इस बोर्ड के साथ में कांटेक्ट किया है, यूज़ किया है। एंड उन 1000 लोगों को अगर आपको मैसेज सेंड करना है तो वो कैसे सेंड कर सकते हो, मतलब ये एक 2 वे कम्युनिकेशन टाइप भी आप यूज़ कर सकते हैं। उन 1000 को मैसेज सेंड करना, मतलब समझ लीजिए कि आपका कोई नया टेलीग्राम का ग्रुप आया है, या फिर आपका कोई नया कोर्स आया है, या फिर आपकी कोई नई सर्विसेज आई है, तो हम उन लोगों को 1000 लोगों को इस मेलिंग फीचर को यूज़ करके सेंड कर सकते हैं मैसेजेस। एंड ये कम्प्लीटली फ्री है, उसका भी आप कोई टेंशन मत लीजिए। तो अभी हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें हमारा बोर्ड को ऐड करना है। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे नीचे, मेनू बोर्ड, ऑर्डर, एडवर्ड्स, हेल्प एंड कॉन्टैक्ट। हमें मैनेज बोर्ड्स पे क्लिक करना है। मैनेज बोर्ड पे क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन दिखेंगे हमें, ऐड मेनू बटन, लिस्ट ऑफ मेनू बटन एंड मेन मेनू। तो लिस्ट ऑफ मेनू बटन में बेसिकली आपको दिखाएगा कि आपके अभी तक कितने बोर्ड हैं, एंड मेन मेनू में जो हम पहले जो बैक में जो थे, जो 4 ऑप्शन आते हैं वही आएंगे। एंड अभी हमें क्लिक करना है ऐड मेनू बटन पे, क्योंकि हमें बोर्ड को ऐड करना है इसलिए। तो जैसे हम ऐड मेनू बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन आएगा कि सबसे पहले आप बोर्ड फादर पे जाइए, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो प्रोसेस को। तो सबसे पहले बोर्ड फादर पे जाइए, वहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद में आपका बोर्ड का नाम दीजिए, उसका यूज़र नेम सेट कीजिए, उसके बाद में आपको एक टोकन मिलेगा API की का, वो यहाँ पे आके पेस्ट कीजिए। तो हमने ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है, तो हम डायरेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट करते हैं। जैसे हम पेस्ट करेंगे तो अगर हमारा की जो है सही रहेगा तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि योर की इज़ एक्सेप्टेड एंड योर न्यू बोर्ड इज़ एडेड। तो अभी हमारा बोर्ड जो है ऐड हो गया है। अभी हम हमारे बोर्ड को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे यूज़र नेम आया हुआ है हमारे बोर्ड का, जो हमने बोर्ड का यूज़र नेम क्रिएट किया था बोर्ड फादर पे, वही यूज़र नेम यहाँ पे भी आ गया है। हम इस यूज़र नेम पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख रहे थे बोर्ड फादर को यूज़ करते समय स्टार्ट बटन आया था, मेनू बिल्डर बोर्ड को यूज़ करते समय स्टार्ट बटन आया था, उसी तरीके से हमारा ये खुद का जो पर्सनल बोर्ड है वहाँ पे भी स्टार्ट बटन आया हुआ है। तो जैसे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें पूछेगा कि आपको अगर कोई लैंग्वेज सेट करनी तो लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, बट ये ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज में आता है डिफ़ॉल्ट, तो हमें कोई लैंग्वेज सेट करने की ज़रूरत नहीं। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको नीचे 4 बटन दिखेंगे। ये जो चारों बटन है यही पूरा मेनू बिल्डर बोर्ड का जो है बेस है, एंड यहीं से जितना भी बोर्ड को कंट्रोल करना रहता है यहीं से होता है। तो मैं आपको चारों बटन के बारे में बेसिक थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि बटन एडिटर जो है इसको हम यूज़ करके गाइस जब भी हमें नया बटन ऐड करना रहेगा, हमें बटन को डिलीट करना है
या फिर कोई बटन को रीनेम करना है, ये सारा चीज़ हम बटन एडिटर में जाके यूज़ करेंगे। अगर हमें बटन के अंदर भी बटन को ऐड करना है तो हम बटन एडिटर का ही यूज़ करेंगे। पोस्ट एडिटर बेसिकली ये है कि अगर हमारी बटन पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो उसके बाद में उनको क्या मैसेज सेंड करना है, ऐसा ग्रीटिंग टाइप कोई मैसेज सेंड करना है, या फिर उन्होंने जो बटन सेलेक्ट किया है तो उनको ऐसा दिखाना है कि आपने ये बटन सेलेक्ट किया है। अगर आपको हमारे कोर्सेज सर्विसेज या फिर अलग टेलीग्राम ग्रुप देखना है, ज्वाइन करना है, तो नीचे वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। हम कुछ भी मैसेज सेट कर सकते हैं। ये कंप्लीट ऑटोमेशन, ये कंप्लीट कस्टमाइजेशन है। उसके बाद में बैलेंस वाला फीचर है, इसका हमें कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि इसमें वही है कि आपको दिखाएगा कि आपको बैलेंस ऐड करना है या फिर लेना है, या फिर बैलेंस चेंज करना है आपका मोड, या फिर कोई बैलेंस लेने का कोई मोड जो है सेट करना है। ये सारा चीज़ अभी हमें ये सब कोई जानने की ज़रूरत नहीं। ये सारा चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा धीरे धीरे आगे आने वाले वीडियोज़ में। यहाँ पे एक एडमिन वाला बटन, इस वाले बटन में गाइज ये पूरा कंट्रोल इसी बटन से होता है। एडमिन वाले बटन से ही हमें अगर हमारे जितने भी यूज़र्स हैं, जिन लोगों ने बोर्ड पे कांटेक्ट किया है, उनको हम मेलिंग मतलब मैसेज सेंड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एडमिन बटन पे क्लिक करो तो हम मैसेज सेंड कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं कि कितने लोगों ने अभी तक हमारे बोर्ड पर जो है एक्सेस किया है, मतलब कितने यूज़र्स एक्टिव हैं, कितने मैसेज हमने डिलीट किए, कितने टोटल एडमिन हमने सेट किया हुआ है, एंड अभी तक हमने कितने बटन्स यूज़ किए हैं। तो 200 बटन्स में से अभी तक हमने एक बटन यूज़ किया है, मतलब 200 बटन हम क्रिएट कर सकते हैं, 200 फ्री बटन्स। एंड इसके बाद में 400 मैसेज, मतलब जब भी कोई बटन पर क्लिक करता है तो उसके बाद में, वैसे तो सभी लोग 1 2 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मैसेज का यूज़ करते हैं, बट हमें 400 के 400 मैसेज भी हम कभी यूज़ नहीं कर पाएंगे। एंड उसके बाद में वेरिएबल्स, बोनस बटन, ये सब को अभी आप इग्नोर कीजिए, ये अभी हमें कोई जानने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम फिर से चलते हैं, एग्ज़िट कर लेते हैं। उसके बाद में आपका अगर चैनल का एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर एक्सटेंशंस वगैरह भी हैं, अगर आपको कोई दूसरी चीज़ें कुछ कनेक्ट करनी है, वो सब चीज़ें भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको आगे आने वाले सीरीज़ के वीडियोज़ में बताऊँगा। यहाँ पे वेरिएबल्स है, फिर बोर्ड का सेटिंग है, पेजिटेशन है, मतलब आपको आपके बटन का नंबरिंग जो है ऊपर नीचे करना है, मतलब सबसे पहले ऊपर कोर्सेज़ को दिखाना है, नीचे सर्विसेज को दिखाना है, या फिर XYZ कोई भी बटन हो, उनको अगर आपको नंबर वाइज प्रॉपर सेट्स में दिखाना है तो आप उनको दिखा सकते हैं। उसके बाद में रेफरल सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैसेज फॉर स्टार्ट, मतलब एक ग्रीटिंग मैसेज सेट कर सकते हैं कि जैसे ही कोई पर्सन स्टार्ट पे क्लिक करेगा तो उनको क्या मैसेज जाना चाहिए। उसके बाद में चैनल एंड ग्रुप्स, ऑटो पेमेंट, शॉप, मैनेज एडमिन्स, एग्जिट, मैनेज एडमिन्स, ये सारा चीज़ हम आगे आने वाले सीरीज़ में आराम से समझेंगे। तो अभी हम एग्जिट कर लेते हैं। एंड बटन एडिटर पर हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहीं से सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे बटन एडिटर पर आप दबाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि ऐड बटन, क्योंकि अभी तक हमने कोई बटन ऐड नहीं किया हुआ है तो इसलिए ऐड बटन आ रहा है। जैसे ही एक बटन ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस ऐड हो जाएंगे। एंड इसके बाद में पोस्ट एडिटर का भी बटन यहाँ पे आ रहा है कि अगर उस बटन के रिलेटेड अगर कोई नया मतलब उसी बटन के अंदर कोई बटन ऐड करना है, या फिर उस बटन पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो क्या मैसेज सेट करना है, ये सारा चीज़ उस पोस्ट एडिटर की हेल्प से हम कर सकेंगे। तो अभी हम इसको स्टॉप करते हैं एडिटर को। सो गाइस, ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। ये सारी चीज़ें हम मेनू बिल्डर बोर्ड को यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको मैंने काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन बताया है। ये काफ़ी डीप बोट है एंड काफ़ी डिटेल्ड बोट है। अभी तक बहुत कम लोगों ने इसको यूज़ किया है, बट हम इसको एक्सप्लोर करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये बोट आप आपकी सर्विसेज या फिर एज आपके स्टार्टअप में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस जो हैं पसंद आ रहे हैं, अगर आप मेनू बिल्डर बोर्ड के बारे में और भी जानना एंड सीखना चाहते हैं, एंड ऐसे ही आप ऑटोमेशंस एंड स्टार्टअप्स के रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियोज़ को लाइक कीजिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले। एंड आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कौन सा बोर्ड जो है क्रिएट करना चाहते हैं। अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको उस बोर्ड के बारे में आपको बेसिक कमांड्स बता दूंगा कि ये बटन्स आप ऐड कर सकते हैं। एंड मैं ट्राई करूँगा, अगर ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट किया एंड ज़्यादा लोगों ने अगर एक सेगमेंट के बारे में बताया कि सर ये एजुकेशन सेगमेंट का कोई बोर्ड क्रिएट कीजिए, तो मैं एकदम डिटेल्ड 200 बटन है तो मैं ट्राई करूँगा कम से कम 100 बटन्स यूज़ करूँ, 150 बटन्स यूज़ करूँ एंड कंप्लीट डिटेल्ड एक बोर्ड बनाऊँ। एंड उससे क्या है कि आपको एक हेल्प भी मिल पाएगी। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए आपके रिव्यूज़, जो भी सजेशंस रहेंगे, अगर मुझे कुछ इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।